आत्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी इस बात के विचार के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो जीवन शेष रहा है उसे हम और कैसे बेहतर ढंग से जिएं। सुबह से शाम तक हम मन, वाणी और शरीर से कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। जो भी हमारे मन, वाणी और शरीर से होने वाले कर्म हैं, उनको यदि हम व्यवस्थित कर लें तो संभव है कि हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले कर्म दो तरह के हैं। एक काम्य कर्म है और एक निषिद्ध कर्म है। कर्मों से रहित अवस्था वो हमारा स्वधर्म है, लेकिन हम सभी लोग सुबह से शाम तक या तो निषिद्ध कर्मों को करते रहते हैं या कि काम्य कर्मों को ही हम अव्यवस्थित ढंग से करते हैं। काम्य कर्म के मतलब है कि जिस कर्म करने के पीछे कोई ना कोई कामना, और वह भी सांसारिक कामना छुपी हो, जिसमें फल के प्रति आसक्ति हो, वो सब कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। और हिंसा, झूठ, चोरी ये सब निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्मों से तो हमें पूरे जीवन बचने का ही संकल्प कर लेना चाहिए। रही बात जो काम्य कर्म है उनको करने की, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो उन काम्य कर्मों को भी हम फलाशक्ति के बिना करें, उन्हें हम अत्यंत भावनात्मक होकर के करें, और उन्हें यदि हम स्वपर कल्याण की भावना से करें तो वे काम्य कर्म भी हमारे जीवन को मुक्त कर सकते हैं संसार से। एक व्यक्ति है जो कि ये विचार करता है कि जब मुझे ये तय कर दिया जाएगा कि क्या फल मिलेगा तब मैं काम करूंगा। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका ये सोच है कि मैं तो जो कर्म करूंगा उसका फल मैं अपने अनुसार प्राप्त करूंगा, मैं जो फल चाहूंगा वो प्राप्त कर सकूंगा। एक व्यक्ति है जो ये विचार करता है कि मैं जिस तरह का कर्म करूंगा उस तरह का फल मुझे मिलेगा। एक और व्यक्ति है जो ये कहता है कि भाई कर्म करना मेरा काम है, फल जो मिलेगा मुझे उसकी चिंता नहीं है। एक और व्यक्ति है जो ये विचार करके कर्म करता है कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ कर्म में निमित्त बनता हूं। और एक और विचार है कर्म करने वाले व्यक्ति का, वो ये है कि न मैं कर्म करता हूं, न मैं कर्म का करता हूं, न मैं उसका फल का भोगता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। बताइए किस तरह से हम
इन सब से कोई ना कोई संदेश लेकर के अपने कर्मों को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम लोग दिन भर के कामों में से बहुत सारे ऐसे काम हम करते हैं कि पहले हम विचार कर लेते हैं कि इतना फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर फल नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा नहीं, और अगर फल मिल जाए तो करने की क्या आवश्यकता। हम इस कोशिश में रहते हैं, उसको कोशिश को जुगत शब्द कहते हैं, जुगत। हम इस जुगत में रहते हैं कि करना ना पड़े और फल मिल जाए। तो ये जो जितना भी लॉटरी और सट्टे वाला मामला चला, उसके पीछे कारण क्या था? यही था कि करना कुछ नहीं पड़े और मुझे उसका फल मिल जाए। मुझे 1 रुपए का टिकट खरीदने से अगर 1 लाख रुपए बिना श्रम के मिल जाए तो मुझे कर्म ना करना पड़े। ये ऐसे ही विचार की वजह से ये चीज हमारे बीच में शुरू हुई है। एक और विचार है कि मैं तो कर्म करूंगा और फल तो जैसा भगवान चाहेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान चाहेगा मतलब मेरे अपने अंदर जैसी श्रद्धा होगी वैसा। ऐसा सोचने वाला थोड़ा सा भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने वाला व्यक्ति है। ऐसे लोगों ने ही भगवान की पूजा आराधना में रुचि अपनी बढ़ाई और उनको देख करके और लोगों के मन में भी भगवान के प्रति भक्ति और रुचि जागृत हुई। एक ऐसा भी विचार कि हम तो कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये बहुत गृहस्थ जीवन जीने वाला अत्यंत संतोषी जीव का लक्षण है। मैं अपना कर्म करूंगा, अच्छा करूंगा तो अच्छा पाऊंगा, बुरा करूंगा तो बुरा। ये एक सदगृहस्थ का लक्षण है। दूसरा व्यक्ति एक और है जो कि अपने कर्म करता है और ये सोच करके करता है कि मैं इनका करता नहीं हूं, सिर्फ मैं निमित्त बन रहा हूं। मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, ये मेरा दायित्व था, मैंने अपना कर्म किया, उन्हें सुख सुविधा मिली है उनके अपने पुण्य के उदय से, उन्हें सुख सुविधा मैं नहीं दे पाया हूं उनके अपने पाप की वजह से। बहुत ज्ञानी की तरह वो अपने कर्म करता। और आखिरी वाला क्या सोच के कर रहा है कि ना मैं कर्म करता हूं और ना मुझे फल की आकांक्षा है। ऐसा व्यक्ति या तो बहुत पहुंचा हुआ होगा या कि एकदम निठल्ला होगा, आलसी। हाँ, अब हमें ये देखना है कि इसमें से श्रेष्ठ कौन सी चीज है। श्रेष्ठ है अगर तो वास्तव में कर्म का ना हम कर्तृत्व अपने ऊपर ला दें, हम तो निमित्त मात्र हैं और कर्म मन वाणी और शरीर से हो रहे हैं। ऐसा विचार ही सबसे श्रेष्ठ है। फला शक्ति के बिना मैं कर्तव्य मानकर के अपना कर्म करूं, ये कर्म करने का ढंग है। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से अपन ने ये व्याख्या कर ली। अब जरा हमें बहुत जो प्रैक्टिकेबल है उस पर भी जरा ध्यान देना पड़ेगा कि कर्म हमें सुबह से शाम तक करना है तो हम किस तरह से करें। निषिद्ध कर्म ना करें, जो काम कर्म हैं उन्हें हम किस तरह से करें जिससे कि वे हमें उस ऊंचाई तक ले जा सकें कि जिस ऊंचाई पर हम फल की आसक्ति से मुक्त हो जाएं, या कि जिस ऊंचाई पर सिर्फ हम अपना कर्तव्य मान करके कर्म करें। एक यात्रा करने वाला व्यक्ति ट्रेन में यात्रा रहे और देखते हैं लोग उसको कि वो बैठा तो सीट पर है लेकिन उसने अपना सामान सिर पे रख रखा है। हाँ, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने उसको कहा कि देखिए जगह बन गई है, रख लीजिएगा, नीचे रख लीजिए। बोले नहीं, मैं अपने देश के प्रति इतना बेईमान नहीं हूं। आप सोचिएगा उसका अपना सोच। तो लोगों ने कहा इसमें बेईमानी की क्या बात है? बोले बात यह है कि मैंने टिकट तो एक ही लिया है, टिकट मेरा अपना है, सामान का टिकट तो है नहीं। तो सामान में ट्रेन में रख कैसे सकता हूं? मैं तो उसको अपने सिर पे ही रखे। आया समझ? अब उसको ये कौन समझाए कि वो जो सामान आप चाहे अपने सिर पे रखो, चाहे सीट पे रखो, चाहे नीचे रखो, वो जा तो ट्रेन में ही रहा, लेकिन वो अपने सिर पर रखे हुए। और वो इस धोखे में है कि जैसे कि वो इस बोझ को ट्रेन के ऊपर नहीं डाल रहा है, लेकिन अपने ऊपर उस बोझ को लिए हुए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। कर्मों को हम
इसी तरह से करते हैं। उनके फल का बोझ अपने सिर पर लेकर के सारे कर्म करने वाले का यही कहना चाहिए स्थिति बनती है। दूसरा व्यक्ति तो जो ज्ञानी है वो उस पर हंसे, जैसे कि अपन ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति पर जो सिर पे बोझा रखे हुए बैठा हुआ है और इस धोखे में है कि वो इस बोझे को अपने सिर पे रखे, ट्रेन में नहीं रखे है, तो ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई ज्ञानी हंसेगा कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनके फल का बोझा करने का कर्तापना हम अपने सिर पर लिए फिरते हैं और वही हमारे कर्मों में बिगाड़ करता है, वही हमारे कर्मों को और हमें संसार में भटकाने में कारण बनाता है। कर्म अत्यंत सहज रूप से हो, कर्म सहज रूप से हो, इसके मायने यही है कि मैं फल के प्रति आसक्त ना हूं। इसके मायने ये है कि मैं ये ध्यान रखूं कि जैसा कर्म करूंगा वैसा ही मुझे फल मिलने वाला है। ये मुझे कर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए। मेरे अनुसार कर्म नहीं मिलेगा, मेरे किए अनुसार कर्म मिलेगा। इतनी छोटी सी चीज कर्म करते समय अगर हमारे ध्यान में रहे, सुबह से सूरज उगता है लेकिन उगने से पहले वो लोगों से ये नहीं पूछता है कि जनाब सो के उठे हुए कि नहीं, अगर उठो तो मैं उगूं। वो कभी भी आकर के पहले ये नहीं पूछता है कि कितने कमल खिलेंगे, कितने लोग मेरे उगने से और अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, उसका कर्तव्य है कि वो सुबह से उगता है और शाम होने पर डूब जाता है, उसे इस बात की चिंता नहीं। और हमें तो कर्म करने से पहले चिंता हो जाती, वो सहज कर्म नहीं कहलाएगा। मां अपने बेटे की परवरिश करती है, नहलाती धुलाती है, उसकी गंदगी भी साफ करती है, कपड़े भी धोती है, सब कुछ करती है, लेकिन कभी भी माने हिसाब किताब लिखा क्या कि मैंने आज अपने बच्चे के इतने गंदे कपड़े धोए, इतने रुपया, मैंने आज उसको इतनी बार नहलाया धुलाया, इतने रुपया, लिखती है क्या? और अगर वही काम अगर आप नर्स से करवाओ तो नर्स तो सारा हिसाब लिखेगी। बस इतना ही फर्क है। नर्स का वह कर्म जो एक बच्चे की परवरिश करने के लिए कर रही, वो अपनी आजीविका के लिए कर रही, उसका कर्म सहज नहीं है। और अगर एक माँ अपने बेटे की परवरिश कर रही है तो उसका कर्म उतना ही सहज है। वो उसमें उसके प्रति उसके मन में कोई आकांक्षा नहीं है कि इसके फलस्वरूप मुझे ये प्राप्त होगा। बनारसी लाल चतुर्वेदी हुए हैं, बहुत बड़े राइटर रहे हैं, टीकमगढ़ के आसपास के थे वो। अब राइटर के बारे में कौन को फुर्सत है? टेलीविजन पर तो कल वो कह रहे थे कि जो दिखाया जाता है वो ही आता, वो पुस्तक पढ़ने का किसको फुर्सत है? तो राइटर का नाम भी याद नहीं रहेगा और अच्छे लेखक का नाम तो आज के समय में किसी को भी याद ही नहीं होगा, कौन उनकी किताबों का पता ही नहीं होगा। वो अपने एक संस्मरण में लिखते हैं कि एक विदेशी उनके पास में रिसर्च के लिए और आया, और जब उसका काम पूरा हो गया तो लौटते समय उन्होंने पूछा कि हमारे भारत में आपको क्या अच्छा लगा? तो उन्होंने ये कहा कि आपके भारत में लोग काम करते हैं लेकिन काम का बोझ अपने सिर पर नहीं लेते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सहज भाव से काम करते हैं। तो कैसे, आपने कैसे ये देखा? बोले मैं रास्ते से चला जा रहा था, वहां पर एक नदी के किनारे एक व्यक्ति की आवाज आई कि बचाओ। तो मैं जब तक कुछ सोचूं उतने में तो एक व्यक्ति कूद गया और उसको बचा करके बाहर ले आया। और मजा देखिएगा कि उस व्यक्ति ने, जिसने की बचाया था, अपना नाम गांव तक उसको नहीं बताया और चुपचाप आगे बढ़ गया। अगर बोले कहीं और होता, हालांकि अब ये भारत में भी होने लगा है, वो पुराने जमाने की बात है, तो कहीं और होता तो वो सबसे पहले उससे कहता कि मिस्टर नाम लिख लो, मैंने तुम्हें बचाया है, मेरा पता ये है, और सुनो थोड़ा ठहरो, ऐसे ही गीले बने रहो जब तक मैं फोटोग्राफर को बुला लूं, कल फोटो छपेगा उसमें कि मैंने इनको बताया। ये हम अपने कर्म को असहज बना देते हैं। जहां हमारे कर्म में हमें फल के प्रति आसक्ति हुई, वहां हमारे कर्म का मजा खत्म हो जाता है। फिर वो कर्म हमें आनंद नहीं देता है, जबकि लिखा हुआ है कि एक्ट मस्ट बी टोटल। कर्म अपने आप में पूरा है, उसका फल, उस फल की मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अखरोट का पेड़ लगाने वाले बाबा जी भरी दोपहरी में अखरोट के छोटे से पौधे को सींच रहे हैं,
लोग उनसे पूछते हैं कि ये काहे का पौधा है, वो कहते हैं कि अखरोट का पौधा है। तो बाबा जी कितने साल में फल लगेगा? 25 साल। अखरोट के पेड़ में 25 साल में फल लगता है, आम में 5 साल में फल लगता है। लेकिन वो अखरोट का पेड़ सींच का पौधा सींच रहे हैं तो लोग चकित हैं कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 94 आपकी उम्र है और भरी दोपहरी में और फव्वारा लेकर के आप पानी सींच रहे हैं और आपको मालूम है कि 25 साल में तो इसका फल कौन खाएगा? सुनो, उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैंने फल की आकांक्षा मेरे पुराने लोगों ने की होती तो मैं नहीं खा पाता फल। किस किस ने अपने लगाए हुए वृक्षों के फल खाए हैं? शायद लगाने वाला फल नहीं खाता, आने वाले फल खाते हैं और वे फिर आगे वालों के लिए फल लगा करके, वृक्ष लगा करके जाते हैं। ये जो एक परंपरा है वो है कर्म करने का आनंद देने वाली। उनको तो सिर्फ फव्वारे से पानी सींचने में मजा आ रहा है, वो इस बात से चिंतित नहीं है कि वाह जब ये इसमें फल लगेंगे तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा, कौन पानी सींचे बेकार में। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कर्म करूंगा, कर्म करने का जो आनंद है मैं वो लेऊंगा, उसका फल तो तुरंत मिल गया। मुझे कर्म करने का आनंद मिला, वही तो उसका फल है। अब इसके और जो पेड़ में फल लगेंगे वो फल, उसकी चिंता नहीं करता। ये सहज कर्म कहलाता है। इस तरह का कर्म क्या हमारा सुबह से शाम तक होता है? हम चाहें तो कर सकते हैं। पूजा करने का कर्म हमारा सहज कर्म हो सकता है। अभी तो सहज नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कामना होती है, कहीं ना कोई कहीं इच्छा होती है। इच्छा नहीं भी होती है तो भीतर भीतर एक थोड़ा सा भाव तो रहता ही है कि मैं रोज पूजा करूंगा तो मुझे कभी ना कभी, ठीक है अभी नहीं पर लाभ तो मिलेगा। नहीं, मेरा चित्त निर्मल हो गया पूजा करते ही, ये इतना बड़ा लाभ मुझे नहीं दिखाई पड़ता, बाद को मुझे कोई लाभ होएगा। बस यहां से थोड़ा सा खिसका लेना है और कुछ नहीं करना। बाद को कोई मेरी इस पूजा से लाभ मिलने वाला है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। लेकिन मुझे अपनी पूजा के उस 20 मिनट के काम से कितनी निर्मलता मिली है, ये फल तो मुझे तुरंत मिल गया। और उसी निर्मलता के लिए मैंने ये कर्म किया था। अगर ये विचार उस कर्म को करते समय रहे कि मुझे तो सिर्फ इस पूजा के कार्य से निर्मलता प्राप्त करनी है और मैं पूजा कर रहा हूं। पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्या, हे भगवान आपकी पूजा करने से मेरा चित्त निर्मल हो जाता है, यही मेरी पूजा का फल है, यही मेरी पूजा का उद्देश्य है। अगर ऐसे हम करें, ठीक इसी तरह से मैंने तो ये पूजा का उदाहरण दिया। वहां पर माँ भोजन बना रही है और एक पिता अपने दुकान पर अपनी आजीविका के लिए काम कर रहा है, वहां भी घटित कर लें इसी सहज कर्म को। क्या कर्म हमारा इतना सहज हो सकता है? हो सकता है। माँ अपना भोजन बना रही है, क्या सोच करके कि मेरे परिवार के लोग खाएंगे तो मेरी प्रशंसा करेंगे, या कि मेरा इस घर में तभी तक सम्मान रहेगा जब तक कि मैं इनके 4 काम करता हूं, नहीं तो घर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा मैं। ऐसी भावना से भी किया जा सकता है, ये सोच करके भी किया जा सकता है। और ये सोच करके कि मुझे कितना सौभाग्य मिला इस परिवार में आकर के इन सब के लिए और बढ़िया से कुछ बना करके और खिलाने का, मुझे तो इस बनाने की प्रक्रिया में ही आनंद आ रहा है। अगर बनाने की प्रक्रिया में ही आनंद आ रहा है तब फिर मानिएगा कि आपका वो कर्म सहज है। और बनाने की प्रक्रिया में आनंद नहीं आ रहा है बल्कि संक्लेश हो रहा है, या कि मुझे इसके फलस्वरूप लोग मेरी प्रशंसा करें कि कितना बढ़िया बनाया, और नहीं प्रशंसा करेंगे तो बनाने का सारा काम बेकार, इतने जिंदगी निकल गई, हम खुआउत लेकिन को ने आज तक नहीं कही कि अच्छो बनाओ है, अच्छो खुआव है। जी अगर शिकायत मन के भीतर है तो उस किए गए कर्म की सहजता खत्म हो। और यही हम लोग अधिकांश समय यही करते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म का मजा नहीं लेते, कर्म का आनंद नहीं लेते, क्योंकि वो कर्म हमारा सहज नहीं होता है। उसके पीछे या तो फल की आसक्ति छुपी होती है या उसके पीछे कहीं ना कहीं कर्तापने का भाव छुपा होता है। अगर ये दोनों चीजें उसमें से हट जाएं तो फिर देखिएगा, जैसे चिड़ियों का चहचहाना सहज होता है, जैसे कि नदी का बहना सहज होता, जैसे कि वृक्षों में फल लगना सहज होता है, जैसे कि सूरज का चमकना आकाश में सहज होता है, ऐसा ही कि हमारा कर्म हो सकता है। हो तो सकता है, कम से कम एक कर्म कर लें ऐसा। चलो दिन भर में एक कर्म ऐसा करूंगा जो अपने आप
काहे के लिए कर रहे हो? बस स्वांतय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। काहे के लिए लिख रहे हैं आप? काहे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? अपने आनंद के लिए कर रहे हो। और कोई इसके पीछे मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर एक कर्म ऐसा हो तो मानिएगा वो अत्यंत सहज कर्म है, और वो हमारे सारे कर्मों के बोझ को हटाने में कारण है। जो जितना बोझ हम अपने सिर पर लिए बैठे रहे कर्मों का, करने का, वो करने के बाद का कि अब इसका फल क्या मिलेगा, मेरे अनुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा तो संक्लेश, मेरे अनुसार मिलेगा तो अहंकार। देखा मैंने किया। ये बोझ हम हटा करके कर्म करें तो सहज कर्म होगा। और कर्म हार्दिक हो अगर, फिर देखिएगा प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और प्रसन्नता से कर रहा हूं, अत्यंत प्रसन्न भाव से कर्म कर रहा हूं, बहुत हार्दिक भावना से कर रहा हूं। जैसे कि पांकुरी मुंह में दबी है और मेढक भगवान की पूजा के लिए जा रहा है, पूछिए उससे ना। प्रसन्न दिया, अत्यंत प्रसन्न चित्त हो करके मैं जो भी कर्म करता हूं वो आनंद के लिए करता हूं, आनंदित होकर के करता हूं, अत्यंत हार्दिक होकर के करता हूं, जिसमें कि हृदय मेरा गदगद है। एक छोटा सा काम भी करते समय मेरा हृदय अत्यंत गदगद है। अब देखिएगा बहुत मुश्किल है ऐसा करना, कह रहा हूं मैं भी नहीं कर पाता हूं वैसा, ध्यान रखता, पर करना चाहिए, ये ध्यान है। बस इतना ध्यान अपन को भी आ जाए कि मेरा कर्म दिन भर में एक आध तो ऐसा हो जिसको मैं कह सकूं कि मैंने बहुत प्रसन्न चित्त होकर के किया है, बिना किसी फल की आसक्ति किया, अत्यंत सहज और हार्दिक होकर के। सहजता तो आ गई है लेकिन हार्दिकपना भी उसके साथ में आना चाहिए। देखिए रुपए की कीमत कितनी है? 500 रुपए का नोट है तो 500 रुपए की कीमत है, कीमत 500 की। लेकिन देखा जाए अगर तो वो तो कागज का टुकड़ा है, उसकी क्या कीमत है? उसको अगर जलाया जाए तो इतनी थोड़ी सी आग निकलेगी उसमें से कि 2-4 बूंद पानी भी गर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बाद भी उसकी कीमत है 500 रुपए। क्यों कीमत है उसकी? उस पर मोहर लगी हुई है, मोहर, इसलिए वो कीमती हो गया। इसी तरह से मेरा कर्म कीमती कौन बनाता है? जब भावना की मोहर उस पर लगी होती तो मेरा कर्म कीमती होता है। वरना कर्म तो ऐसे बहुत सारे कर्म हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, उनका कोई भी वेटेज नहीं होता, उनमें कोई भी वजन नहीं होता है। वजन तो तब आता है जबकि उसमें जितनी हम गहरी भावना डालते हैं। जैसे कि कोई बीज बोता है और बीज अगर ऐसे ही डाल देवे और सूखी जमीन में डाल देवे तो उगेगा बीज? किसी किसान से पूछ लो, किसान सबसे पहले कहेगा कि गहरा बो, गीला बो। हाँ, अगर आपको अच्छी फसल लानी है तो बीज बोते समय, अगर आपको सचमुच आनंद चाहिए अपने कर्म का तो कर्म करते समय अत्यंत गहराई हो यानी अत्यंत हार्दिकता हो, और गीला बो यानी बहुत भीगे मन से हम कर्म करें। दोनों ही चीजें हैं। कर्म श्रेष्ठ हो और अत्यंत भावना पूर्वक हो, फिर देखिएगा गहरा बो यानी बहुत श्रेष्ठ कर्म करो, और गीला बो यानी बहुत हार्दिक होकर के करो। ये उदाहरण हमारे अपने जीवन को प्रेरणा दे सकता है कि जब भी हम कर्म करें तो श्रेष्ठ कर्म करें, गहरा बो और गीला करें, अर्थात गदगद होकर के भावनात्मक कि मेरा सौभाग्य, मुझे ये काम करने के लिए आपने दिया, मेरा सौभाग्य। हम लोग कर्म करते हैं, अब ठीक है करना पड़ रहा है, सुबह से शाम तक कितने सारे कर्म करते मन वाणी और शरीर से, और अधिकांश कर्म ऐसे कि करना पड़ रहे हैं। कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं अब घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गए हैं तो कई कौन ने दी। अगर कोई दिए से कह दे कि कई कौन ने दी, अरे भाई हमने अपनी तरफ से सहर्ष गृहस्थी स्वीकार करी है, सहर्ष, तब फिर वो सहर्ष स्वीकार की है तो वो जंजाल कैसे हो गई? वो तो मेरे लिए और बहुत सौभाग्य का अवसर मिला है कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने का, मुझे अपने जिससे ब्याह किया उसकी सेवा करने का, मेरे एक परिवार को छोड़कर के दूसरे परिवार को बनाने का, बसाने का। ये बहुत सांसारिक सी बात लगेगी, बहुत सांसारिक सी, लेकिन अगर उसी कर्म को जो कि हम संसार में कर रहे हैं इस तरह से करें तो कर्म में उत्तीर्ण हो जाएंगे और कर्म से पार हो जाएंगे।
उसी गृहस्थी से। और आप जब तक जंजाल मान करके उस संक्लेश पूर्वक करेंगे तो और बार बार करना पड़ेगा। जैसे कि कक्षा में पढ़ने वाला ठीक से ना पढ़े तो फेल हो जाएगा, तो उसी कक्षा में फिर से बैठना पड़ेगा, और अगर पास हो जाए तो अगली कक्षा में ट्रांसफर, चलो अब दूसरी कक्षा पढ़ो। ठीक ऐसे ही है कि हम अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या कि कोई साधु का जीवन जी रहा है, दोनों के लिए एक ही चीज है कि आप अत्यंत हार्दिक होकर के अपना, ऐसा नहीं कि हम को करना पड़ रहा है। हम व्रत नियम भी करते हैं तो करना पड़ रहे हैं इसलिए नहीं, और हम सांसारिक घर गृहस्थी का काम करते हैं तो ये सोच के नहीं कि करना पड़ रहा है, दुकान तो मुझे मजबूरी में चलाना पड़ रही, नहीं, आजीविका के लिए, अपने घर की परवरिश के लिए मुझे ये दायित्व मिला हुआ, और इतना ही नहीं, जो मेरे पास आए हैं उनकी जरूरतों की पूर्ति कर रहा हूं। मैं उनसे 4 पैसे ले रहा हूं लेकिन उनकी जरूरत की पूर्ति कर रहा हूं। मैं तो बहुत हार्दिक होकर के इस कर्म को कर रहा हूं। इस तरह यदि हम रोज करते हैं, सुबह से शाम तक सब लगे हैं कर्म में, मैं ये नहीं कह सकता कि आप कर्म नहीं करो, लेकिन ऐसे कर्म करो जो कि हमें कर्मों से मुक्त कर दे। ये हार्दिक होकर के सहज रूप से किए गए कर्म ही हमें कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। और आखिरी चीज है कि कर्म करते समय हम ध्यान रखें कि कर्म हमारा स्वपर कल्याण की भावना से, क्या हमारे कर्म के पीछे स्वपर कल्याण की भावना हो सकती है? हो सकती है। तुलाधार वैश्य है, बहुत प्रसिद्ध है महाभारत में तुलाधार वैश्य। जांजलि नाई बहुत प्रसिद्ध है, ये पुराणों में बहुत प्रसिद्ध लोग हुए हैं। नाई का काम कर रहा है और उधर वो तराजू तोड़ने का काम कर रहा, वैश्य का काम कर रहा। लेकिन इनकी प्रसिद्धि कैसे हुई? विनोबा प्रसिद्ध क्यों है? कैसे प्रसिद्धि हुई इन लोगों की? इसके पीछे उनके स्वपर कल्याण की भावना है, उनके कर्म के पीछे। जैसे तुलाधार वैश्य से पूछा जाता है कि आप हमें अपने इस वैश्य वृत्ति के कर्म से कोई शिक्षा दे सकते हैं? वो कहते मेरे पास तो कोई शिक्षा देने के लिए नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि छोटा सा बालक आता हो, चाहे बड़ा सारा व्यक्ति आता हो, चाहे बहुत धनवान आवे, चाहे कोई गरीब आवे, चाहे अज्ञानी आवे, चाहे ज्ञानी आवे, मेरी दुकान पर तो ये जो कांटा है तौलने का वो बराबर रहता है। बस मैं अपना कर्म हिसाब से करता हूं, किसी के लिए कमती, किसी के लिए ज्यादा, सबके लिए एक जैसा। मैं तो ये देखता हूं कि मेरी वो जो तुला का कांटा है वो ठीक आया कि नहीं आया, बस इतना ही मेरा काम। अगर इसी से कोई संदेश लेना चाहो तो ले लो। कर्म करते समय मैं ये ध्यान रखता हूं कि मेरा कर्म मेरे भावों को बिगाड़ने वाला और दूसरे का अपकार करने वाला तो नहीं है। अगर मैं बेईमानी करता हूं तो अपने भाव बिगाड़ता हूं, ये मेरा कांटा हिल जाएगा। ये कांटा हिल गया है, स्थिर नहीं हुआ है, इसका मतलब कि मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन बेईमान है और मैं दूसरे का घाटा करने जा रहा हूं, दूसरे का अपकार करने जा रहा हूं। हो गया स्वपर कल्याण की भावना से किया गया कर्म है ये। अगर कांटा ठीक ठीक बैलेंस, जिसको अपन कहते हैं कि तराजू बिल्कुल ठीक है, ये वैश्य का काम है। और जांजलि नाई से पूछा जाता है कि आप अपने कर्म को कैसे करते हैं? बोले देखिए साहब, हमारी कुर्सी पर तो राष्ट्रपति आके बैठे और चाहे वो जो ठेला लगाने वाला है वो आकर के बैठे, मैं तो सबको एक जैसा ही मान करके और सबके बाल उतार करके बाहर फेंकता हूं। और जैसे ही इनके बाल उतार करके और बाहर फेंकता हूं, ध्यान रखता हूं कि मुझे भी ऐसे ही अपने मन का मैल निकाल करके बाहर फेंकना। ये तो सिर्फ सिर का मैल निकलवाने आए हुए लोग हैं, मुझे अपने मन का मैल निकालते रहना है। कभी मेरा मन इनका मैल निकालते समय मलिन ना हो जाए 2 पैसे के लिए। क्या कि ये बड़ा आदमी आ गया है, इससे 2 पैसे ज्यादा झटके जा सकते हैं, ये मेरा मन मैला ना हो जाए, मैं इसके मैल को हटा रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि मेरा मन मैला हो जाए। हो जाता है कर्म करते समय मन मैला हो जाता है, और वो ये ध्यान रख रहा है। सोचिएगा, इतना छोटा सा काम करने वाला जो दूसरे के मैल को हटा करके बाहर कर रहा है, वो भी ध्यान रख रहा है।
और विनोबा कर्म करते हैं अपने कमरे में झाड़ू लगाते समय लोग हाथ पकड़ लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, उतनी देर में तो आप भगवान की पूजा आराधना कर सकते जितनी देर में आप झाड़ू निकाल रहे हैं। वो कहते नहीं, झाड़ू निकालने का कर्म मुझे प्रेरणा देता है कि ऐसे ही अपने भीतर पड़ी हुई गंदगी को भी झाड़ करके बाहर कर देना चाहिए। तब मेरा वो झाड़ू लगाने का कर्म भी सफर कल्याण की भावना से किया गया कर्म। क्या ऐसे हम अपने कर्मों को कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। अपन ने कभी इस तरह सोचा नहीं, कभी सोचा भी तो ये सोच करके कि बहुत मुश्किल है, हम तो ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। नहीं, हम कर सकते हैं बहुत सहज होकर के, अपना कर्तव्य मान करके। कोई फल की आवश्यकता नहीं है। एक्ट मस्ट बी टोटल। मुझे काम करने का आनंद आ रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है। मुझे इसका श्रेय मिलेगा, वाहवाही होगी, 4 लोग मुझे पूछेंगे, ऐसी कोई मेरे अंदर लालसा नहीं है। अगर तो मानिएगा वो कर्म बहुत सहज है और मैं बहुत आनंदित होकर कर रहा हूँ। सहज तो हूं ही, आनंदित होकर कर रहा हूँ, बहुत हार्दिक होकर के कर रहा हूँ, और साथ में दूसरे के उपकार और अपने स्वयं के उपकार के लिए वो कर्म कर रहा हूँ। वास्तव में दूसरे का उपकार तो हम क्या करेंगे, अपना उपकार कर लेते हैं तो दूसरे का अपने आप ही उपकार हो जाता है। मैं आपसे 4 बातें धर्म की कह रहा हूँ, मैं अपना उपकार कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मैं अपना धर्म ध्यान कर रहा हूँ, आप तो उसमें लाभ ले रहे हैं। ये आपकी कृपा है, ये आपका उपकार है कि आप जो है स्वयं लाभ ले रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला अपने श्री गुरु के प्रति उपकार तो मानता ही है। श्री गुरु इस बात के लिए उसका उपकार मानते हैं कि तुमने हमारे बताए हुए मार्ग पर चल करके हमारा उपकार किया है। हाँ, ये परस्पर स्वपर कल्याण की भावना इतनी प्रबल एक दूसरे के प्रति अगर होती है तो हमारे सारे कर्म जो हम सुबह से शाम तक करते हैं वो हमें कर्मों से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना बापू के जीवन की है। कल बहुत सारी बातें थी जो मुझे मन था कहने का, पर बहुत अपन ने बहुत अच्छी बातें कल करी हैं, बहुत प्रैक्टिकल। अब इसके बाद भी कोई नहीं बदले तो अब भगवान जी भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भी कोई कोका कोला पिए, इसके बाद भी कोई पेस्ट करे सुबह से, और इसके बाद भी कोई सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का उपयोग करे, मेरे ख्याल से तो सब बेईमानी है। अब इसके बाद तो कुछ भी शेष नहीं रहा। तो वास्तव में हमारे अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमें कितने अवसर मिलते हैं, लेकिन हम ही उनका लाभ नहीं लें तो फिर इसमें हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें तो हमारे सिर्फ पुरुषार्थहीनता कहलाएगी। कर्म को भी दोष नहीं दे सकते कि मेरे अभी बहुत पाप का उदय इसलिए मुझे बात सूझ नहीं रही है, ऐसा नहीं कह सकते। अब बस इतना ही है कि मेरी अपनी पुरुषार्थहीनता बहुत है, मैं पुरुषार्थ करके अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहता। वो गांधी जी के जीवन की छोटी सी घटना है कि वो शाम को और सुबह रोज उनके आश्रम में प्रार्थना होती थी। तो प्रार्थना में सब लोग जो है बहुत उल्लास पूर्वक, बहुत हार्दिक होकर के, बहुत सहज रूप से उस कार्य को करते थे। लेकिन बापू के स्वभाव में था कि वो एक बार सब पर नजर दौड़ा लेते थे कि सब आ गए, प्रार्थना में सब आ गए, सब आ गए। लेकिन अचानक उनका ध्यान गया कि अरे वो जो एक सत्याग्रही था वो तो नहीं दिख रहा। हाँ बापू, वो उसको वैसे भी कुष्ठ रोग हो गया था और चलने में भी उसको बहुत असुविधा होती थी, विकलांग था। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि जुलूस में आते आते पीछे और रह गया हो, तो जाओ जाओ देखो पहले। तो लोग जो है वो उनको देखने के लिए गए। तब तक प्रार्थना नहीं हुई, भगवान की प्रार्थना भी रोक दी गई। बताइए, एक छोटे से व्यक्ति के लिए अपना कोई काम नहीं रखता किसी के लिए, कोई का कुछ भी होता हो, अपने को अपने सुख सुविधा से मतलब, यही ना अपना सोच है। इस सोच की वजह से हम कितना भी अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन वो हमारा काम, विनोबा ने लिखा कि भावना से शून्य अच्छा काम 0 फल। ऐसे इक्वेशन बना लो आप। बहुत अच्छा काम भी किया है तब भी उसका फल 0, और बहुत हार्दिक भावना थी और छोटा सा काम भी किया है तो उसका फल अनंत। इस तरह भावनाएं जो है हमारी कर्म को
बहुत वजन देती हैं, बहुत अच्छा और बुरा बनाती हैं। हमारे बाहर से किए गए कर्म महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे अंदर की भावना महत्वपूर्ण है। ढूंढने के लिए जाते हैं और उसमें 10-15 मिनट वो पीछे ही रह जाता है, लेकिन जब देखता है कि लोग लालटेन लेकर के उससे ढूंढने आते हैं, बहुत गदगद हो जाता है वो। फिर जब प्रार्थना सभा में आकर के बैठ जाता है, तब उस प्रार्थना के दौरान सब अपने अपने तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दो लोगों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। एक वो कुष्ठ रोग से पीड़ित अपंग जो कि पूरी प्रार्थना सभा के पीछे बैठा है, वो ताली बजा करके भगवान के गुणगान कर रहा है और आंसू की धारा बह रही है। और दूसरे जो ऊपर बैठे हैं आसन पर बापू, उनकी आंख से आंसू बह रहे हैं और वो ताली बजा करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों सब कर्म कर रहे हैं प्रार्थना का, लेकिन किसका हृदय भीगा हुआ है, किसका कर्म उन्हें ज्यादा फल देगा बताइए? बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या इतना और इस तरह का, जबकि सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कौन गदगद होकर के प्रार्थना कर रहा है, कौन कितना किसका ध्यान रख रहा है? बापू इस बात से खुश है कि वो अगर पीछे रह जाता तो उससे दुख पहुंचता, अच्छा हुआ कि वो आ गया प्रार्थना में, और वो इसलिए खुश है कि इतने बड़े बापू होकर के भी और मेरा उन्होंने ध्यान रखा। वो इसलिए प्रार्थना में अत्यंत गदगद होकर के भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि कोई और भगवान तो बाद में होगा, ये जो सबका ख्याल रखने वाला भगवान तो सामने बैठा हुआ। बताइए, इतनी छोटी सी चीज, आप और दूर मत जाइएगा। कोई काम कर रहा हो और जरा सा उसकी तरफ प्यार से देख लीजिएगा, फिर देखिएगा उसके काम का आनंद। इस तरह हम चाहें तो बहुत आसानी से अपने सुबह से शाम तक के सारे कर्मों को, चाहे वे कोई भी प्रकार के कर्म क्यों ना हो, हम उन्हें कर्म से मुक्त होने में कारण बना सकते। और एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं आपको, एक छोटे से बच्चे का उदाहरण। मेरे ख्याल से अपना समय बिल्कुल ठीक ठाक है, 2 मिनट बाकी है 10 बजने में, बस इतना ही है। कर्म को व्यवस्थित करने का आनंद तो मैं तो जानता हूं। मुझे कर्म करने का आनंद, छोटे छोटे से काम करने का भी मुझे बहुत आनंद मिलता है, बड़े बड़े कामों की अपेक्षा। छोटे से बच्चे को भी अगर उससे 2 बात करनी है तो उसका भी एक आनंद है, उसको एक पेंसिल उठा के देनी है तो उसका भी आनंद है। बाकी सब काम तो, सब कुछ काम तो दिन भर में ऐसे हैं जो करना पड़ता है। कई बार तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत सारे काम है, जैसे आप बड़े लोगों से बात करनी हो तो करना पड़ती है आपका मन रखने के लिए, मन भले ही ना हो, बहुत ईमानदार, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। वो बाहर नीचे कहते फिरेंगे कि महाराज जी तो ठीक है, हम गए थे तो ध्यान ही नहीं दिया, वो तो उसमें एंगेज थे, या उनके अपने लोग हैं कुछ उनमें एंगेज रहते हैं, बच्चों में एंगेज रहते हैं, बाकी उनको कोई मतलब ही नहीं। हम उनकी कितने भी सेवा करते रहे, उनको कोई मतलब नहीं। तो हम देख लेते हैं कि ये अच्छे कर्म करने वाले लोग नहीं है, जो कि फल की आसक्ति से मेरे पास आए हैं कि जब आशीर्वाद मिलेगा तो काम करेंगे। नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए काम करने के लिए। ऐसे लोग तो मेरा और बिगाड़ करेंगे। मेरे मन में भी वही सब आकांक्षाएं आएंगी, इसलिए तो ट्यूनिंग नहीं बन पाती, बहुत कम लोगों से बन पाती। ईमानदारी से करो, आपको अच्छा लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो। काम करने वाला व्यक्ति से चाहे तो उससे काम मत लेना, जो बाहबाही लूटना चाहे उससे काम मत करवाना। काम अपने आप कर लेना और उसका आनंद ले लेना। अगर वो अपने काम का आनंद ले रहा है तो उसके साथ में आप भी आनंद ले लो, नहीं तो आप उसे आनंदित करने के लिए, खुश करने के लिए कितना भी करेंगे, आपका कर्म और बिगड़ जाएगा। उसका तो उसने बिगाड़ ही लिया कर्म, आप भी कर्म बांधेंगे और वो भी कर्म बांधेगा। दोनों एक दूसरे के कर्म काटने में निमित्त नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना। सुबह से शाम तक यही काम, सुबह से शाम तक हम मन, वाणी और शरीर के कर्म करते हैं। एक छोटे से बालक का उदाहरण सुनाता हूं आपको। वो थोड़े अच्छे परिवार का बालक था, शब्द परिवार था, एक दूसरे का ध्यान रखने की जहां पर भावना है वो परिवार शब्द है। मेरे सब परिवार की परिभाषा ये है, ये ध्यान रखिए, नहीं तो आप ये समझो कि पैसे वाला परिवार है तो सब परिवार है। नहीं, जहां एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जहां अपने फैमिली मेंबर ही नहीं, जहां अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखा जाता है, जहां अपने सारे परिवेश का भी ध्यान रखा जाता है, वो है सब। अब वो एक दिन एक आइसक्रीम के काउंटर पर पहुंचा, काउंटर सॉरी आइसक्रीम जहां पर मिलती है उसको क्या कहेंगे, कैफे वगैरह क्या बोलेंगे, हैं? उसको पार्लर बोलते हैं और कॉफी वाले को कैफे बोलेंगे। अच्छा भैया, वो थोड़े पुराने जमाने का भी हूँ, थोड़ा नए जमाने का भी हूँ, और वो सब चीजें तो मालूम नहीं। तो
वहां पर वो पहुंचा तो जैसे ही वो टेबल पर कुर्सी पर जाकर के और उधर बैठा तो वेटर आता है, कितने प्रकार की वनीला आइसक्रीम और कौन कौन से आप जानो उनके नाम, तो वो बताता है कि इतनी इतनी, तो उसको इससे इंटरेस्ट नहीं है कि कौन से प्रकार की, वो ये पूछता है कि कितने कितने रुपए का कौन है आइसक्रीम का, कौन आता है। तो 2 रुपए वाला भी है, 4 रुपए वाला भी है, वो 2 से कम वाला बताते ही नहीं है। वो कहता है कि क्या इससे कम वाला नहीं है। बेटा को झुंझलाहट आ जाती है कि इतना छोटा सा 10-12 साल का है और यहाँ आ गया है और अब लग भी रहा है कपड़े से तो अच्छा खासा ठीक ठाक लग रहा है, पर 2 रुपए से कम वाला पूछ रहा है। तो उसने कहा कि है, थोड़ा छोटा वाला है, 1.5 रुपए का है। तो अपने पॉकेट में धीरे से हाथ डाल के फिर कहता कि हाँ 1.5 वाला ही लाओ। 1.5 वाला कौन लाता है वो वेटर, और वो खा करके पानी पी करके और बाहर निकल जाता है। जब वो सौंफ सुपारी वाली जो तस्तरी रखी जाती है ना, जिसमें कि पैसे रख करके जाते हैं, जब उसमें देखता है वो तो 2 रुपए रखे हुए हैं। इसका मायना है कि उसके पास 2 रुपए का कौन खरीदने के लिए तो रुपए थे, लेकिन उसने 1.5 रुपए का इसलिए खरीदा क्योंकि 50 पैसे वेटर को बच जाएंगे। उसने कर्म तो किया, अपनी आसक्ति को घटा करके कर्म किया है, दूसरे का ख्याल रख करके कर्म किया है, स्वपर कल्याण की भावना से कर्म किया। ये ध्यान रखिए, 2 रुपए का कौन भी उसके पास खाने के लिए 2 रुपए थे, वो खा करके और जा सकता था, लेकिन उसने 50 पैसे वेटर के लिए भी छोड़ने के लिए 1.5 रुपए का कौन खरीद करके। करते हैं ऐसा कोई काम अपन दिन भर में एक आध नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो अपने काम का मजा नहीं आता, इसलिए तो अपने काम हमें कामों से मुक्त नहीं कर पाते हैं। हमें तो रोज नए नए काम और आ जाते हैं। हम काम से मुक्त होने के लिए ऐसा कर्म करें मन वाणी और शरीर से जो बहुत सहज हो, हार्दिक हो और स्वपर कल्याण की भावना से हो। कोशिश करें, शायद धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाए और हम इस तरह का काम कर सकें जो हमारे जीवन को निर्मल करे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।